ज्यादा भोले मत बनो विकास, तुम्हारा सच ना सामने आ चुका है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी तुमसे कि तुम अपनी बीवी के रहते हुए किसी और लड़की को डेट करोगे। रिया तुम्हें सुनाई भी दे रहा है, तुम क्या बोल रही हो? सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड आकांक्षा ने देख लिया तुम्हें, और उसने मुझे फोटो भी भेजी है। तुम भी देख लो अपनी करामात। बोलो कुछ, कोई जवाब नहीं है ना अब तुम्हारे पास? What विकास, say something। वैसे तो इतना बोलते हो तुम, अब क्या हो गया? मुंह में दही जम गई है, पूरी की पूरी पर्सनालिटी डीएनडी मोड पे चली गई। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी तुमसे। क्या उम्मीद नहीं थी रिया? इस फोटो में जो दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज अब ये बहाने मत बनाओ। जिस कैफे में तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे थे ना, मेरी फ्रेंड आकांक्षा भी वही थी। अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है रिया। शट अप, जस्ट शट अप। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं जा रही हूं और पेपर भेज दूंगी। तो यार रिया बात तो सुनो यार। दे। हाँ यार ठीक हूँ, बस जी रही हूँ अकेले तेरी तरह। बाकी विकास को मैंने डिवोर्स पेपर भेज दिए हैं, उसने अभी तक साइन नहीं किए हैं। हाँ यार, थैंक यू सो मच वंस अगेन। वरना पूरी जिंदगी ना उस धोखेबाज के साथ सड़ना पड़ता मुझे। ये तो वही लड़की है जिसके साथ विकास डेट पे गया था। कि यहाँ अब नई लड़की के साथ कैसे घूम रही है हाथ में हाथ डाल के? ओह, आइसक्रीमें खिलाई जा रही हैं। रुक जरा। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? और कितने लड़कों को ऐसे आइसक्रीम खिला चुकी हो? एक्सक्यूज मी, हु आर यू? मेरा घर बर्बाद करके मुझसे ही पूछ रही हो हु आर यू? हेलो मैडम, अबे क्या बोले जा रही हो? ये मेरी वाइफ है, तमीज में रहकर बात कीजिए आप। ओह, तो लगता है आपको तो आपकी बीवी के कारनामे ही नहीं पता है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखो। इसका ना मेरे हस्बैंड के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा हस्बैंड तो बेवकूफ़ था जो इसके झांसे में आ गया। मैं तो उसे डिवोर्स लेने वाली हूँ। आप भी जल्दी से इससे डिवोर्स ले लो। क्या तुम अपने हीरे जैसे पति यानी विकास से डिवोर्स ले रही हो? हीरे जैसा पति? अरे हीरा ही है वो। एक दिन मेरा रोड पे एक्सीडेंट हो गया था अभी कुछ दिन पहले। बाय गॉड ग्रेस तुम्हारा पति विकास वहीं से गुजर रहा था। उसने मेरी हेल्प की, मुझे हॉस्पिटल लेके गया, और तो और उसने अपना ब्लड भी मुझे डोनेट किया। जब मैं ठीक हो गई तो मुझे थैंक यू बोलना था उसे, इसलिए मैंने उसे कैफ़े में बुला लिया, जिसकी फ़ोटो तो मुझे दिखा रही हो। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरा उससे कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना ही मैं उससे मिली हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ही इज़ माई हस्बैंड सागर एंड आई एम हिज वाइफ स्वरा। चलें बेबी? कम इन, खुला हुआ है। तुम क्यों वापस आई हो? कुछ सामान भूल गई थी क्या? मेरा पति छूट गया था मुझसे, उससे ही सॉरी बोलने आई हूँ। बेबी आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बस वो फ़ोटो देख के बहुत भड़क गई थी, मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मुझे एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए था, पर नहीं, मैं बेवकूफ़, मैं गधी, मैंने सीधा तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। बेबी प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ? वो लड़की मिली थी मुझे, उसने सब कुछ बता दिया मुझे, सच सच। देखो मुझे प्लीज माफ कर दो, नहीं तो मैं अभी उठक बैठक करूंगी यहाँ पे। दोबारा कभी मुझ पे शक मत करना। हाँ पक्का पक्का पक्का, प्रॉमिस, कभी नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज, सॉरी बेबी, प्लीज।
चलो माफ़ किया, इधर आओ।